राजस्थान के अंदर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। आप सभी को बता दें कि वह देव नारायण भगवान के मंदिर के अंदर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा था कि गुर्जरों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर के हमने आपसे पहले भी चर्चा करी थी, तो आज हम एक बार फिर से आपसे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे कि उनके जाने के बाद में क्या गुर्जर समुदाय के अंदर बदलाव आए हैं, क्या गुर्जर समुदाय की मांगों को माना गया, या फिर यह एक राजनीति नहीं बल्कि एक देव दर्शन यात्रा ही थी। तो इसी पर आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल साहब, प्रधानमंत्री का दौरा राजस्थान के अंदर जो अभी हाल ही में हुआ है, इसको लेकर के आपकी कई मांगे थी जो आप लगातार आवाज उठा रहे थे, तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए जी, जैसा मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने एक जाति विशेष ध्यान रखते हुए भगवान जो हमारे आराध्य देवनारायण जी उनकी 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में वो भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद लेने आए। तो हमें अच्छा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे समुदाय से नहीं है और वो प्रधानमंत्री हैं, तो एक खुशी की बात है, हम उनके आभारी हैं। दूसरी बात ये कि आपने सही कहा कि हमारी मांगे हैं, पर उससे पहले पुलकित जी मैं आपको बता दूं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं और इनकी जो टीम अमित भाई और इन सबकी, मैं आप जानते हैं आपके चैनल के मार्फत बहुत लंबे समय तक हमने कश्मीर के ऊपर जो गुजर बकरवाल और जो वन गुजर है उनकी मांग उठाते रहते हैं। आपने खुद ने देखा है किस प्रकार से हमारी उन मांगों को मोदी जी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीर में कई वर्षों तक जो अधिकार नहीं दिए गए थे उन्होंने उनको पूर्ण एसटी आरक्षण दे दिया। हमारे गुजर समुदाय के 35 लाख लोग हैं, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट दिया है, फॉरेस्ट राइटर, बहुत सारे हमारे कार्य किए हैं। और मैं पहले भी कहता हूं कि देखिए उनका मैं सदैव आभारी हूं, और वो हमने तो मांगे उठाई थी और उन्होंने कानून बदल करके पार्लियामेंट में हमारी मदद की। इसलिए मोदी जी के भाव गुजर समाज के लिए सदैव मैं तो उनका आभारी हूँ। अब आपने पूछा राजस्थान जब आए, देखिए पुलकित जी, जब भी कोई इतने बड़े स्तर के व्यक्ति, और वो तो आज के दिन दुनिया के उस कीर्तिमान पर है जहां पर मैं मानता हूं हर आदमी उनसे उम्मीद की आस लगा के बैठा है कि मोदी जी कहीं हमारी तरफ देखें और हमारे कुछ जनमानस का कल्याण हो। देश का कल्याण तो कर ही रहे हैं, देश का नाम भी अच्छा कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें थी हम उनसे। लेकिन इसमें ये सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं देवनारायण कॉरिडोर बनाने की बात चली थी कि वो आएंगे तो इसकी घोषणा कर सकते हैं। मैं वही बताना, देखिए वो क्या करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी। बिल्कुल, हम क्या चाहते हैं वो हमारी अपेक्षाएं हैं मोदी जी से। वो मोदी जी से क्यों नहीं, उस व्यक्ति से है जिसने हमारे गुर्जर समुदाय के 35 लाख भाई बहनों का जीवन बदल दिया है कानूनी हक दे करके। हम उनसे गुहार लगा रहे हैं। और देखिए जब वो व्यक्ति पधारे तो हमें उम्मीद थी, पर देखिए मेरी मांग सदैव दो रही है, एक गुर्जर सम्मान और एक गुर्जर शिक्षा। ये राजस्थान में दो बड़े पेचीदा मुद्दे हैं, और जहां तक हमारा ताल्लुक है उन्होंने सम्मान की तरफ ध्यान दिया है। और सम्मान कैसे हो सकता है, हमारी मांग थी कि 9वीं सूची में हमारी जो MBC है उसको जोड़ा जाए, उन्होंने उस पर वक्तव्य नहीं दिया। हमारी मांग थी कि सवाई भोज यूनिवर्सिटी एक जोधपुर या एक सवाई भोज के अंदर माला शैली में दे, नहीं किया। हमारी मांग थी कि अजमेर के नाथ पहाड़ का देव स्थान घोषित किया जाए, नहीं किया। हमारी मांग थी कि जो 72 हमारे गुर्जर समुदाय के 72 लोगों की हत्या की गई थी उनके ऊपर कुछ हमारे मलम पट्टी लगाएंगे हमारे समाज पे, वो नहीं कर पाए। हमारी मांग थी कि विक्टोरिया क्रॉस का, वो भी हमारी राजस्थान की स्पेसिफिक मांगे थी। पर देखिए मैं उनके आभारी हूं कि उन्होंने क्या किया पुलकित जी, इसमें आकर के जो गुर्जर सम्मान की जो लड़ाई में लड़ रहा था कि भाई गुर्जरों का सम्मान, जैसे हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा था, हमारे पूर्वजों के बारे में लोग प्रश्न उठा रहे थे, बड़े बड़े कोर्ट में केस चल रहे हैं, और जातियों में एक तरह वो समरसता का भाव खत्म कर दिया गया था। मैं मानता हूं मोदी जी के आने से वो जो भगवान देवनारायण जी की समरसता भाव था ना, उसको उन्होंने वापस जागृत किया। कैसे किया, देखिए हमारे जितने बड़े पुरुष रहे, महापुरुष हुए हैं, भगवान देवनारायण जी को उन्होंने कहा कि चौहान वंश के सबसे बड़े एक कर्म योद्धा थे और उनकी शिक्षाओं पे चलने के लिए आग्रह किया। पृथ्वीराज चौहान साहब उन्हीं के वंश के हैं, तो एक तरह से तो हमारे सम्मान को बरकरार किया ना उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से हमारी जो वीरांगनाएं थी, माता पन्ना धाई, जिसको हम राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात उठा रहे हैं उनसे, उन्होंने उनका जिक्र किया कि भाई ये गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा
रहा है कि वो उन्होंने इतने बड़े शौर्य के काम किए, मेवाड़ के लिए काम किए और देश को एकजुट करने के काम किए। तो जो बहुत सारी चीजें उन्होंने ये भी कहा है कि गुर्जर समाज का जो इतिहास है उसको किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ गया है, उनके वीरों की बातें आगे नहीं आई हैं और उन चीजों को हमें आगे लेके आना चाहिए। तो मैं मानता हूँ सम्मान की जहां तक बात है उन्होंने प्रयास किया है, और जहां तक राजनीति और यह हमारी अपेक्षाएं थी नहीं की, पर मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर अभी अपने हालात देखे गए होंगे और देर सवेर, क्योंकि वो एक राजनेता भी तो है पुलकित जी, उन्होंने प्रधानमंत्री भी हैं। बिल्कुल, उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया, भक्त के रूप में आया। और देवभक्त के रूप में तो हर भारतीय को आने का अधिकार है, उसका अधिकार राजनीति से कहीं से भी नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो मांगे थी वो मेरा सवाल था कि आपकी मांगों को आप आवाज उठा रहे थे, लेकिन इसमें जब राजनीति का टूल नहीं दिया गया तो इन मांगों का क्या होगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो हमारी मांग है आज भी जायज है, मोदी जी तक हमारी बात पहुंच चुकी है, और मैं ये भी मानता हूं कि मांग कोई भी एक दिन में कोई भी इस लेवल पे नहीं कर सकता। देखिए, हमारी मांग थी कि भगवान देवनारायण जी के जन्मोत्सव पे छुट्टी होनी चाहिए, अवकाश घोषित कितने वर्षों से होती थी, 5 साल से, पर उनके आने से क्या हुआ, राजस्थान सरकार दबाव में आई और गहलोत साहब ने सौभाग्य प्राप्त किया, भगवान देव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो हम उस राजनीति में जाने की बजाय हम ये चाहते हैं हमारी मांगों पे कार्य हो, और अभी क्योंकि गहलोत साहब ने एक काम किया है तो गहलोत साहब से भी आग्रह है हमारा कि जो हमारी मांगे 9वीं सूची छोड़ दो, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, पर आप भगवान सवाई भोज यूनिवर्सिटी तो हमें दे दो हमारे देवनारायण बोर्ड के तहत। आपने उसके अंदर बहुत सारा एक तंत्र खड़ा कर दिया, वो अलग बात है कि आपने हमारे राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया, हमारे राजस्थान जन्मे हुए धरती पुत्र को आपने उसमें मौका नहीं दिया, पर चलिए वो आपकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि जिनको आपने बनाया अगर उनका आप साथ नहीं लेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, कोई बात नहीं, पर अब तो कीजिए, आप हमारी यूनिवर्सिटी दीजिए, नाग पहाड़ को आप धर्म क्षेत्र घोषित कीजिए, आप हमारे कमल राम जी की जो हमारी मांग है उनकी मूर्ति स्थापना, एक सैनिक का सम्मान है वो कीजिए। आपसे हमारी 72 जो हत्याएं हुई थी वो तो आपकी सरकार में भी नहीं हुई, सरकार की क्या गलती है? मैं ये मानता हूं ऐसा जो भी दुष्कर्म होता है, जलियांवाला बाग हुआ, हम अंग्रेजों को दोष देते हैं क्योंकि मारने वाले अंग्रेज थे, इसमें सरकार एक पार्टी की हो सकती है और वो बीजेपी थी, वो अलग बात है, पर अब हम आपसे न्याय की गुहार कर रहे हैं, आप क्यों नहीं न्याय जांच करते हैं? न्याय जांच करके दूध का दूध पानी का पानी हम लोगों को बताओ तो सही कि हमारी गलती क्या थी। क्या एक मांग रखना संवैधानिक तरीके से एक आंदोलन करना गुनाह है? और अगर गुनाह कर दिया तो क्या आप गोलियों से हमें भून दोगे? तो अब आप न्याय करके सब चीजों को विराम दे दो। तो मैं तो मानता हूं मोदी जी का आने के लिए हम आभारी हैं, धन्यवाद है, देवभक्त के रूप में आए, पर अब राजस्थान सरकार से आग्रह करेंगे, मोदी जी ने नहीं किया, और मैं पुलकित जी बता दूं चुनाव आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे और न्याय देखिए, मोदी जी से जो न्याय की गुर्जर समाज को उम्मीद है वो रहेगी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी मदद की। बिल्कुल, आपने भी चुनाव की बात करी, तो आपको बता दें कि इस साल जो चुनाव है जी, एक तरफ सचिन पायलट जो लगातार गुर्जरों को साधे हुए हैं, गुर्जरों का समर्थन उनके साथ में है, और राजस्थान में 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा सीधा प्रभाव गुर्जरों का पड़ता है, गुर्जर वोटों का पड़ता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो लगातार गुर्जरों का समर्थन भी करते हैं, उनके लिए अभी छुट्टी भी घोषित की गई थी देवनारायण जयंती पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा चेहरा, वो भी गुर्जरों को साधने की कोशिश में आए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो गुर्जर हैं ये किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, ऐसा ही राजनीतिक चर्चा बहुत आपका अच्छा सवाल है। पहली बात तो जो 8 से 10% बताया आपने, 8 से 10% टोटल राजस्थान में गुर्जर है जनसंख्या, बिल्कुल। और जहां तक विधानसभा सीट्स का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि 60 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो गुर्जर डिसाइड करता है, और बहुत सारी ऐसी हैं अनदर 50 से 60 लेकर के जो अगर गुर्जर एक साथ हराना चाहे तो उस पार्टी को हरा सकता है। पिछले चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से, क्योंकि बीजेपी से रोष था, उन्होंने एक भी बीजेपी के गुर्जर कैंडिडेट को नहीं जीतने दिया ना। ये अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ समाज एकजुट दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब जो आपने सवाल पूछा, एक और नेता का नाम लिया और कहा कि भाई वो साधे हुए हैं। देखिए साहब, हम कोई भेड़ बकरी है क्या तो हमें कोई साध लेगा? हम समाज हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, भोले वाले हैं, बातों में आ जाते हैं, कानून नहीं तोड़ते हैं, इसका मतलब साधने की चिंता छोड़ दो। आज का युवा पुलकित जी आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप जैसे युवा पत्रकार हैं, जिस प्रकार से आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिस प्रकार से आपके चैनल बाहर जाता है, मैं मानता हूं आज का गुर्जर समाज बिल्कुल देख रहा है कि जो इनके हितों की रक्षा करेगा, जो हितों को इनको बचाएगा। पुराना इतिहास गया जो जाना था, उसी प्रकार तो कह रहा हूं मोदी जी आए, आपने देखा
कितनी लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल। वो किसी के कहने से थोड़ी गए, उनकी आस्था थी कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे देव भक्त के रूप में आ रहा है तो हमें अभिनंदन करना चाहिए, अतिथि देवो भव है। अब वो कुछ कर पाए नहीं कर पाए, उन्होंने पहले किया हमारे समाज के लिए, अब हमने मांग रखी है, उम्मीद करते हैं वो करेंगे। पर कोई अगर ये सोचता है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, मैं उचित नहीं समझता हूं। देखिए, हर एक समुदाय के अंदर ये एक अच्छी बात है, आज देश ये मानने लग गया कि गुर्जर समुदाय एकजुट है। अगर इसका आप ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, वैसे भी राष्ट्रभक्त कौन है साहब, इसको राष्ट्र के सर्वोपरि है राष्ट्र, पर समाज का जहां ताल्लुक है, न्याय होगा तो आवाज उठाएगा। जो सरकारें इनका काम करेंगी उनका अभिनंदन करेंगे। और हम तो चाहते हैं किसी एक पार्टी से क्यों बंध के रहे, हम भेड़ बकरी नहीं है, हम नागरिक हैं देश के, हमारा हक हमें लेना चाहिए, आवाज उठाते हैं। और अब गहलोत जी के पास मौका है, उन्होंने छुट्टी घोषणा की, हमारी 5-7 मांगे आप कर दीजिए। मैं मानता हूं समाज खुद तय करेगा कि कौन ने उसका काम किया और किसने नहीं किया। और ये राजनीतिक हम किसी के कहने पे कहीं नहीं जाने वाले। आज का युवा समझ चुका है, आज के बुजुर्ग लोग भी समझ चुके हैं। मोबाइल में शाम को लाखों लोग बैठ के यही तो देखते हैं, हमारे साथ भला बुरा। बिल्कुल। और जो राजनीतिक लोग, जो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले किस तरह भारत विरोधी एक कैंपेन चल रहा है दुनिया भर में, तो वो कैंपेन हमारी सरकारों से, हमें उनके पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। हमारा तो मोदी जी से भी आग्रह है, गहलोत साहब आपसे भी आग्रह है, आप दोनों बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, आपके पास में पावर है, हमारी समस्याएं हैं, आप दोनों निवारण कर सकते हैं, कीजिए, समाज सदैव आप सबके साथ रहेगा। और बाकी एक बात बता दूं पुलकित जी, मुझे कहना नहीं चाहिए पर हर मंच पे मैं कहता हूं कि देखिए, मेरी दोनों व्यक्तियों से आग्रह है कि आप हमारी समस्या जब हल करें, पर हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व भूमि पुत्रों को दीजिए आप टिकटें। हमारे बाहर से लाकर के, राजस्थान से बाहर इंपोर्ट करके अगर आप व्यक्तित्व लाएंगे तो हमारे बच्चे किस दिन हमारे समाज की भावना सरकारों तक पहुंचाएंगे। आप बता दो मुझे, अगर आप दिल्ली का एमएलए बना दो तो दिल्ली की तो मुझे गली भी पता नहीं है, मैं आकर के चला जाऊंगा। लोग बाग हमारे समाज को इस तरह बोलते कि वो आपके समाज के बाहर के होकर के, अरे भाई बाहर के हमें नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को मौका दीजिए। और किसी को अगर गुर्जर होने के नाते गुर्जर की इतनी चिंता है तो प्लीज आइए ना, बच्चों को आर्थिक समर्थन दीजिए, पॉलिटिकल समर्थन दीजिए, टिकट दिलवाइए, उनका समर्थन कीजिए। तो ऐसा मैं दोनों इन महानुभावों से, इन बड़े हमारे सीएम महोदय और प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा। और अगर आप हमारे भूमि पुत्रों को, बच्चों को आगे लाएंगे तो हम मानते हैं हमारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा, क्योंकि जब वो जीत के आएंगे तो वो अपने नेतृत्व को बात रखेंगे। और बात रखेंगे तो मैं मानता हूं हर सरकार अपने नागरिकों के अगेंस्ट काम नहीं करती है, और समझ का फर्क होता है। बिल्कुल कर्नल साहब, आपका कहना सही है कि अगर गुर्जरों की मांगों को पहले ही सुन लिया जाएगा तो गुर्जर कभी भी किसी के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। उनकी जब मांगों को नहीं माना जाता तभी वे आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन का फल राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब इस विधानसभा चुनाव जो अभी राजस्थान के अंदर होने वाले हैं, इस विधानसभा चुनाव में गुर्जरों को साधने की कोशिश किसकी तरफ से की जाएगी, यह एक बहुत ही चुनौती सामने आएगी तीनों नेताओं के लिए। तो हाल फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।